अस्सलामुअलैकुम। अपनी उम्र से ज़्यादा दिखना किसी को भी पसंद नहीं और इसलिए जब आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं तो लोग उसे डाई करना शुरू कर देते हैं। बाल गिरते हैं तो इसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। चेहरे पर झुर्रियाँ बनती हैं तो मुख्तलिफ रेमेडीज़ का आप इस्तेमाल करने लगते हैं। एजिंग होना एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको आप रोक नहीं सकते, बट इसको आप स्लो ज़रूर कर सकते हैं। एजिंग किस वजह से होती है? अगर टेक्निकली देखा जाए, जब आपको टेंशन बहुत ज़्यादा रहती हो, डिप्रेशन में आप बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है आपकी, या बैड ईटिंग हैबिट्स आपके अंदर मौजूद हैं, अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर आपके अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी मौजूद है, तो ये सारी वजूहात आजकल ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से आप एक यंग बंदे को भी अगर देखेंगे तो आपको वो बुरा नज़र आएगा। और इसे आप स्लो करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे विटामिन्स के बारे में बताऊंगा जिसे आप इस्तेमाल करके अपनी एजिंग को ना सिर्फ स्लो कर सकते हैं बल्कि मुख्तलिफ डिजीज़ यानी कि बीमारियों से भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो जो पहली चीज़ जो आपकी एजिंग को स्लो करती है वो आपके किचन के अंदर मौजूद एक नेचुरल हर्ब है जिसे हम हल्दी का नाम लेते हैं। इसके अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसे हम करक्यूमन कहते हैं। ये करक्यूमन ना सिर्फ एंटी इन्फ्लामेटरी है बल्कि आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। ये आपकी बॉडी में होने वाली इन्फ्लामेशन को रोकता है और साथ में आपके डीएनए को भी रिपेयर करने में मदद करता है और जो सेल्स नए बन रहे होते हैं इनको बढ़ने में भी मदद फराहम करता है। इसके अलावा ये जो हल्दी होती है ये आपको हार्ट अटैक से बचाती है, कैंसर और जो एंजाइम्स होते हैं इससे भी बचने में मदद फराहम करती है। इसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर मैं तफसील से बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये एक फ़ैट सैलुबल है, इसलिए इसको आपने हमेशा फ़ैट के साथ ही लेना है। अगर आपको हल्दी का इस्तेमाल करना है या हल्दी के कैप्सूल लेने हैं तो इसको हमेशा फ़ैट के साथ ही लेना है। इसे आप दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल वाली कोई चीज़ अगर आपने खाई है तो इसके साथ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कि अब्जॉर्प्शन जो होती है वो बहुत ही पुअर होती है और इसकी अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए आप मार्केट से कोई भी हल्दी के कैप्सूल लेंगे तो इसमें पिपरीन ऐड होती है जो आप लेकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। किन लोगों में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? ऐसे लोग जिनको गाल ब्लैडर का मसला चल रहा है या लीवर से रिलेटेड कोई मसला चल रहा है या फिर उसे आयरन की डेफिशिएंसी है, इसको हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरी जो चीज़ जो आपकी एजिंग को स्लो करती है वो है कोलेजन। कोलेजन आपकी बॉडी पर जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट प्रोटीन है वो है कोलेजन। कोलेजन आपकी स्किन में चमक को बढ़ाती है, स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाती है और रिंकल से आपको बचाती है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन को अगर आप टच करेंगे तो आपको लंपिंग महसूस होगी, यानी उसकी स्किन हिलना शुरू हो जाती है। तो इससे ये साबित होता है कि उसमें कोलेजन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उम्र के साथ साथ कम होना शुरू हो जाती है। तो आपने कोलेजन का इस्तेमाल करना है। कोलेजन के इस्तेमाल का मतलब अगर आप इसे अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप कोशिश करें कि टाइप 1 और टाइप 3 जिसमें मौजूद हो वो कोलेजन आपने लेना है, या फिर आप कोलेजन बायोटिन के साथ भी ले सकते हैं या विटामिन सी के साथ भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्टडी जो कि 12 हफ्ते की स्टडी है जिसके मुताबिक 72 खवातीन को 2.5 ग्राम के अंदर कोलेजन दिया गया और देखा गया कि इनके स्किन के अंदर हाइड्रेशन इम्प्रूव हुई, इनकी स्किन के अंदर रफनेस जो थी या ड्राइनेस थी वो कम हुई और इनके रिंकल में वाजिया तौर पर फ़र्क देखा गया। नंबर 3, तीसरा विटामिन जो आपकी एजिंग को स्लो कर सकता है वो है विटामिन सी। ये भी एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। कोविड-19 के दौरान आपने इसका नाम सुना होगा या इसे इस्तेमाल किया होगा। ये भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसे आपने हमेशा पानी के साथ इस्तेमाल करना है ताकि ये अच्छी तरह आपकी बॉडी में जाकर अब्जॉर्ब हो सके। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इससे आपको बचाता है, जो कि आपकी एजिंग करवाते हैं, जो कि मेजर काज होते हैं आपकी एजिंग का। इसके अलावा आपकी स्किन के अंदर जो कोलेजन होता है इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसके अलावा ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहती है,
आपकी स्किन के अंदर एक शाइन नज़र आती है। इसके अलावा ये विटामिन सी होता है जो आपकी स्किन पर ब्राइटनेस लाता है, आपकी स्किन में जो फाइन लाइंस होती हैं इनको कम करने में मदद करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने में। इसके अलावा ये आपके डार्क सर्कल जो आंखों के नीचे नज़र आते हैं इसे भी ठीक करता है। तो अगर इसे आप फोलिक एसिड के साथ विटामिन सी लेते हैं तो इससे ये कम हो जाते हैं। चौथा विटामिन जो कि आपकी एजिंग को स्लो करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वो है विटामिन ई। विटामिन ई भी एक फैट सेलुबल विटामिन है। इसे हम हमेशा फैट के साथ इस्तेमाल करते हैं, अब्जॉर्ब अच्छे से हो, यानी आपको दूध के साथ लेना है। अगर किसी फैट के साथ लेना चाहते हैं तो ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, आपकी बॉडी में मौजूद स्ट्रेस को कम करता है, सेल्स को रीजनरेट करने में मदद करता है, कोलेजन को बढ़ाने में मदद करता है, आपकी स्किन जो है इसको ड्राई नहीं होने देता। अगर आप एक्जिमा है या आपको सोराइसिस का मसला है तो यकीनन आपको आपके डॉक्टर ने इसका इस्तेमाल करने का कहा होगा। बट ये याद रखिएगा कि इसके अलावा भी ये आपको बहुत से बेनिफिट देता है। आपके नेल्स के लिए, आपके हेयर्स के लिए, आपके बालों के लिए इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। कुछ लोग इसको खाते हैं और कुछ लोग इसे चेहरे पर लगाते भी हैं। जितनी अच्छी मार्केट में क्रीम्स मिलती हैं ये इसके अंदर मौजूद होता है। एक और चीज़ जो आपने इसमें देखनी है वो है इसकी डेफिशिएंसी, मतलब इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रियर साइड इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसे आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर इस्तेमाल करना है तो इसे आप 1 माह से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आपने इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। इसको एजिंग कम करने के लिए आपने इस्तेमाल करना है वो है क्यूक्यूटिन सप्लीमेंट, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि ना सिर्फ आपकी एजिंग को बनने से रोकता है बल्कि ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। हार्ट की जो आर्टरीज हैं इसकी स्टफनेस होती है, इसको कम करके ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उससे भी कम करने में ये मदद फराहम करता है। इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे 5 तरह के विटामिन जिसका इस्तेमाल करने से आपकी एजिंग का अमल स्लो हो सकता है और साथ में आप मुख्तलिफ बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मौसूल होती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।